भूपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान इस पर सामने आया और ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। बहुमत खो चुकी है बीजेपी सरकार, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार अपना बहुमत खो चुकी है, नंबर संख्या बहुत कम है, हमारे सभी 30 विधायक एकजुट हैं और राज्यपाल से मिलने का वक्त उन्होंने मांगा है। वक्त मिलते ही एक साथ राज्यपाल के पास जाएंगे, अपने बात वो रखेंगे, अपने आंकड़े उनके सामने रखेंगे। भूपेंद्र हुड्डा ने जेजेपी की नीयत पर भी शक जताया है। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है और क्या कुछ उन्होंने कहा वो एक बार सुन लेते हैं। जाएगा हमारे विधायक लेके जाएंगे तो 30 इकट्ठे हैं, वो है कि नहीं है ये देखने वाली बात है। अगर ये बेहतर होता कि 10 के 10 MLA परेड करते हमारे तो पुलिस साथ भी जाएंगे, कोई डाउट काउंटर का होगा तो परेड भी करा देंगे हमें। दूसरा मौजूदा सरकार जो है वो अब वक्त में आ गई है, अब नैतिकता के आधार पर इसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन करके डिमांडिंग फ्रेश इलेक्शन। कांग्रेस कब परेड कराएगी? परेड कब कराएंगे सर? जब गवर्नर कहेगा। हमारे 30 हमारे कोई डिस्प्यूट नहीं है, उनके विधायकों को आ रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, किसी को सपोर्ट कर रहा है। हमारे किसी विधायक का आ रहे हैं, हम 30 करते हैं। देखो 30 हम 10 हो है जी, 3 वो हमारे मिले पहले जो अभी शामिल हुए उनसे, चौथा कुंडू है, 45 है, 88 का हमसे, तो जगह खाली है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। देखिए अब राज्यपाल से मिलने का वक्त कांग्रेस ने मांगा है कि राज्यपाल से वो मिले और उसके बाद अपने आंकड़े वो सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम एकजुट है, हमें किसी बात का कोई डर नहीं है और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री को और राष्ट्रपति शासन की मांग लगातार कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। तो देखिए बहुत बड़ा फेरबदल जो हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ जो प्रोसेस का हवाला दिया जा रहा है वो कह रहे हैं कि जो 2 बार शपथ ग्रहण हुई है इसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो उस चीज की परमिशन नहीं देता है। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास पूरा आंकड़ा है और बीजेपी नेता जवाहर यादव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। जवाहर यादव जी स्वागत है आपका जनता टीवी में। जवाहर यादव जी आपको मेरी बात मिल पा रही है सर? हाँ मुझे आपकी आवाज मिल रही है। जवाहर यादव जी स्वागत है आपका जनता टीवी में। सवाल मेरा यही है कि विपक्ष जो है वो लगातार अपनी मांग पर अड़ा हुआ है कि राज्यपाल से हम मुलाकात करेंगे, राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहा है। इसको कौन रोक सकता है? अगर ये महामहिम राज्यपाल से मुलाकात करने चाहते हैं जी तो इसको भारतीय जनता पार्टी तो ना उसको रोकना चाह रही है, इनको जाना चाहिए। और मेरा कहना है ये केवल एक राजनीतिक सियासी ड्रामा है बीजेपी का और कांग्रेस का जी। इनको किसी भी कीमत पर, पहले खट्टर साहब बर्दाश्त नहीं थे, उसके बाद सैनी साहब बर्दाश्त नहीं है, पहले इनको खट्टर साहब नहीं था, इनको पचरा मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं है। मैं कहता हूँ अगर ये मामले में गंभीर है तो फिर गंभीरता दिखनी चाहिए ना जी। केवल ये दिखे कि आप केवल कुछ लोगों का विरोध करने के लिए कर रहे हो, अगर ये इसमें गंभीर है तो मेरा मानना है कि ये जाए और जेजेपी के 10 लोगों के हस्ताक्षर करा के विधायकों के महामहिम को सौंपे। उसके बाद कांग्रेस के मेरे मित्र अपने विधायकों के जिन इंडिपेंडेंस का साथ है और ये अंग्रेजी और उसमें बाकी लोग भी शामिल कर रहे हैं जी, जी। तो ये 40 लोगों के पहले तो हस्ताक्षर जाए जिससे पता चले कि विपक्ष अपनी भूमिका निभाने में गंभीर नजर आ रहा है। उसके बाद ये गवर्नर साहब का विवेक होता है कि वो उस हस्ताक्षर को ठीक मान लेते हैं या ब्रेक चाहते हैं जी। क्योंकि 6 महीने के बीच में ये विशेष अवसर होगा लाने का, तो ये तो पहले पुष्टि होनी चाहिए, करना चाहेंगे गवर्नर साहब अपने जी। हमें तो गवर्नर साहब कल फ्लोर टेस्ट के लिए कह देंगे, हम तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को किसी भी रूप में हमारे पास बहुमत है और हम बहुमत के साथ ही सरकार को चला रहे हैं। ठीक है, लेकिन यही दावा कांग्रेस भी कर रही है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास पूरे विधायक है, संख्या बल पूरा है हमारे पास, फ्लोर टेस्ट करने की वो भी जिद पर अड़े हैं। पर गंभीरता नहीं है ना। मैं कहता हूँ मान लेता हूँ वो कह रहे हैं तो 40 लोगों के विधायकों के हस्ताक्षर करके गवर्नर साहब को सौंपे तो सही। पहले तो 46 विधायकों के गवर्नर साहब को हस्ताक्षर सौंपे जी। उसके बाद फिर गवर्नर साहब का विवेक है, वो मेरा विवेक नहीं है। गवर्नर साहब को लगेगा कि इनको परेड करानी है, उनको सब कुछ देखना है तो वो देख सकते हैं। जब उनके संतुष्ट है कि हाँ सरकार को संकट है या नहीं है, इस पे संशय है उनको, जब उनको लगेगा कि हाँ संशय है, ये तो फ्लोर टेस्ट से पता चलेगा, तो फिर वो फ्लोर टेस्ट के लिए कि हम तैयार है। भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है अपने विपक्ष के मित्रों का, परंतु वो केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं अपनी गंभीरता दिखाने के लिए। पहले इनको 40 MLA का हस्ताक्षर करके महामहिम गवर्नर को देना चाहिए,
जिससे हरियाणा के लोग, अब हुआ क्या, इसमें दुष्यंत चौटाला ने एक चिट्ठी लिख दी गवर्नर साहब को, और चिट्ठी लिखने के बाद ये कह दिया कि देखिए तो विपक्ष के नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको ये पहल करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की, हमने की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगा कि कल को मुझ पे क्वेश्चन मार्क ना हो, तो उसने कहा जी उसने भी कह दिया। तो ये केवल कहा जा रहा है, सियासी ड्रामा है, गंभीर ना कांग्रेस है ना जेजेपी है जी। इनको तो केवल खट्टर साहब का और सैनी साहब का विरोध करना था, केवल ये पब्लिक को दिखाना था, परसेप्शन ऐसी बनानी थी। अगर मैं फिर कह रहा हूँ इनकी गंभीरता है, मैं स्वागत करता हूँ ये गवर्नर। ठीक है जवाहर यादव जी, आप हमारे साथ बने रहिए। कांग्रेस की तरफ से मनीष खटाना इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष खटाना जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। जी सर, नमस्कार। मनीष खटाना जी, कांग्रेस जिस तरह से अड़ी हुई है कि राज्यपाल से मुलाकात का वक्त हमें मिले, हम आंकड़े सामने रखेंगे, बीजेपी कह रही है कि इतनी कॉन्फिडेंट है तो सिग्नेचर करवाकर हमें दिखाए ना कि कितने आंकड़े आपके पास है, और गवर्नर के पास जाइए, अपनी बात आप रखिए। वो तो कह रहे मोस्ट वेलकम, हम तैयार हैं फ्लोर टेस्ट के लिए। सरकार अल्पमत में आ चुकी है, सरकार विश्वास पत्र भी खो चुकी है, और सरकार हरियाणा के लोगों का विश्वास भी खो चुकी है। खट्टर साहब ने हरियाणा के लोगों को दिल को दुखाया, खट्टर साहब हरियाणा के लोगों की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। मोदी जी ने वहां गुड़गांव आके उनकी पीठ थपथपाई, और अगले दिन 9.5 साल के मुख्यमंत्री को चुनाव से ठीक 20 दिन पहले हटा दिया गया। इसका मतलब जो रिपोर्ट कार्ड था उसमें फेल लिखा हुआ था। अगर जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी का रिपोर्ट कार्ड फेल दिखा रहे हैं तो हरियाणा की जनता उनको पास कैसे कर सकती है? तो ये तो क्लियर है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी विश्वास खो चुकी है, अल्पमत में है, जनता का विश्वास भी खो चुकी है, और अपने चुने हुए नुमाइंदे विधायकों का भी विश्वास। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जवाहर यादव जी जवाब दीजिए। वो कह रहे रिपोर्ट कार्ड में तो फेल है, आप जनता का विश्वास खो चुके हैं। चलिए, लगता है शायद उनसे संपर्क कर चुका है, जुड़ने की कोशिश करेंगे। मनीष खटाना इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है। मनीष खटाना जी, लेकिन प्रोसेस का हवाला भी बार बार दिया जा रहा है कि जो टाइम पीरियड होता है शपथ ग्रहण का, उसके बीच में जो है 6 महीने का टाइम होना चाहिए, और वहां से भी बीजेपी का दावा ये मजबूत माना जा रहा है। देखिए, हम इस हक में नहीं है कि सरकार, लेकिन विपक्ष के होने के नाते जनता की, हरियाणा के किसान की, जवान की, महिलाओं की, खिलाड़ी की, पहलवान की जी आवाज को चंडीगढ़ तक पहुंचाना और विधानसभा में लोगों की बात रखना, ये हमारा अधिकार है। नैतिकता के आधार पर चुने हुए नुमाइंदों का भी ये नैतिक अधिकार बनता है कि वो जनता की समस्याओं को सरकार से रूबरू कराएं। ठीक है, सरकार टोटल फेल हो चुकी है, जनता का विश्वास खो चुकी है, अपने चुने हुए नुमाइंदों का विश्वास खो चुकी है, विधायकों का विश्वास खो चुकी है। जब ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है तो मेरे भाई बार बार सिग्नेचर की और वो जो बातें कर रहे हैं, हम ये नहीं चाह रहे कि सरकार आज ही वो हो जाए, लेकिन ये सच्चाई है कि सरकार के जो काम थे उससे हरियाणा की जनता खुश नहीं है। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया, भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गया। हरियाणा में जिस तरीके से आज महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, और लॉ एंड ऑर्डर इनका जो फेल हुआ, आज क्राइम में जो कभी हुड्डा साहब के काल में प्रतिव्यक्ति और निवेश में 1 नंबर था, आज वो, आज देखिए आज वो नंबर 1 कहां पर है? आज वो भय और भ्रष्टाचार में 1 नंबर पर पहुंच गया है। कोई निवेश यहाँ पर नहीं आया, रोजगार के लिए युवा तरस रहे हैं या बाहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो हरियाणा की स्थिति आज बड़ी दयनीय है। रिपोर्ट कार्ड खट्टर साहब का 9.5 साल का टोटल फेलियर हो गया, टोटल फेलियर। ठीक है, लेकिन एक तरफ तो बीजेपी अपनी उपलब्धियां गिना रही है, और फिर चाहे केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, आप कह रहे हैं कि वो अपने रिपोर्ट कार्ड में फेल हैं। लेकिन एक स्टेटमेंट भी सामने आया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अभी हम सुन रहे थे, जेजेपी को लेकर भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया। हालांकि कल तक जेजेपी बीजेपी के साथ थी, अब दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग दोनों के रास्ते हैं, कौन किसको समर्थन दे रहा है ये सबके सामने है। लेकिन जेजेपी को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? मनीष जी, आपको मेरी बात मिल पा रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी सर, सवाल मेरा यही है कि जेजेपी को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? सर, जेजेपी जब इस सरकार में शामिल हुई तो इस मुद्दे पर हुई कि 75% युवाओं को आरक्षण मिलेगा। 5,000 की पेंशन पे इन्होंने अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया कि उसके तहत हम सरकार को समर्थन दे रहे हैं। ना तो युवाओं को रोजगार मिला और ना बुढ़ापा पेंशन 5,000 हुई। जो महकमे बांटे गए दुष्यंत को, वो पूरा हरियाणा जानता है। एक्साइज का महकमा हो, रेवेन्यू का हो, चाहे वो PWD का हो, वो जितने भी महकमे थे
वो सिर्फ हरियाणा की जनता की खून पसीने की कमाई को लूटने के लिए बनाए गए थे जी। और इन्होंने 4.5 साल। ठीक है, लेकिन मनीष खटाना जी, जो मांग आप कर रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, वही मांग जेजेपी भी कर रही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। फिर आप दोनों की राय अगर एक जैसी है तो फिर इसमें हर्ज किया है? अगर जेजेपी चाहे। जी जी, देखिए, जेजेपी का ये बोलना बिल्कुल गलत है। जो लोग 4.5 साल सरकार में रहे, जिन्होंने मालदार महकमे की मलाई खाने का काम करा और आज वो लोगों के बीच में जा नहीं पा रहे, तो उनकी मजबूरी है कि सरकार। क्या जेजेपी ने उस समय समर्थन वापस लिया जब किसान सड़कों पर बैठे थे? क्या जेजेपी ने उस समय समर्थन वापस लिया जब 750 किसान शहीद हो गए? क्या जेजेपी ने उस समय अपना समर्थन वापस लिया जब देश की महिलाओं के साथ, देश की बेटियों के साथ, जिन्होंने गोल्ड मेडल, ओलंपिक मेडल जीते और दिल्ली की सड़कों पर उनको घसीटा जा रहा था, क्या तब समर्थन वापस लिया? क्या जेजेपी ने जब 4 साल के लिए भर्ती प्रक्रिया और ठेकेदारी प्रक्रिया? ठीक है मनीष खटाना जी, आपको मैं रोकना चाहूंगा। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, बीजेपी नेता जवाहर यादव भी हमारे साथ बने हुए हैं। जवाहर यादव जी, मेरा सवाल आपसे यही था, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि मुख्यमंत्री तो अपने रिपोर्ट कार्ड में फेल है, कैसे जनता का विश्वास जीत पाएंगे? 4 जून को चुनाव परिणाम आएगा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री का भी जिक्र किया, जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, उनकी तो इस्तीफे तक की मांग की जा रही है। वो कह रहे हैं दोनों रिपोर्ट कार्ड में फेल है। ऐसा है, मैंने वीडियो भी डाला है दीपेंद्र हुड्डा का। वो कहते हैं किसी भी कीमत पे खट्टर पट्टर नहीं चाहिए। पहला कार्यकाल का वीडियो है जब स्पष्ट बहुमत था। ये आग है पिछड़ों के प्रति और अन्य उसके लोगों के प्रति। ये 2 परिवार, चौटाला परिवार और हुड्डा परिवार, इनको अपने अलावा दूसरा कोई बर्दाश्त नहीं है जी। ये उसकी चिंगारी नजर आ रही है। ठीक है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। ज्ञानचंद गुप्ता जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। ज्ञानचंद गुप्ता जी, जो उथल पुथल इस वक्त मची हुई है, संख्या बल को लेकर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से जो बात सामने आ रही है कि राज्यपाल से हम मिलेंगे, वक्त मांगा है, उसके बाद संख्या बल हम सामने रखेंगे, राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर अड़ा हुआ है, प्रोसेस क्या कहती है? देखिए जी, मैं ये समझता हूं कि शायद कांग्रेस पार्टी या जननायक जनता पार्टी चुनाव में जाने से घबरा रही है। जब जनता की अदालत में हम 25 मई को जा रहे हैं तो हमें राष्ट्रपति शासन सेशन को बुलाना है। जनता निर्णय करने वाली है। जो इनका ये कहना कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और ये फ्लोर टेस्ट की, कभी फ्लोर टेस्ट की बात करते हैं, कभी राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, बात में जी। लेकिन मुझे इतनी समझ में आती कि अगर इनके पास इतनी आपस के अंदर मेल जोल है, अपने घर को तो संभाल लें। भाई दुष्यंत चौटाला जी 10 लोगों की बात करते हैं, 4 लोग उनके खिलाफ, उनके जो विधायक है वही उनके काबू नहीं है, तो बाकी दूसरों को क्या कहेंगे? जी, देखिए, बात यह है कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है। अगर ये सही है कि विपक्ष मांग कर सकता है, लेकिन मुझे इस समय केवल 3 विधायक उन्होंने आज अपना समर्थन जो है वो बदल लिया है। इस आधार पर प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए जी, इससे बड़ी मैं कहूंगा कि बचकाना बात कोई और हो नहीं सकती। मेरा ये कहना है कि बजाय इसके कि वो ये कहें कि राष्ट्रपति शासन लगा दिए जाए, जनता का शासन सबसे महत्वपूर्ण शासन है जी। 25 मई को जनता के सामने वोट डालने जा रहे हैं। हम इंतजार करें जनता के निर्णय का। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानचंद गुप्ता जी, लेकिन जो फैक्ट, जो तथ्य रखे जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, वो कह रहे हैं 30 विधायक हमारे साथ हैं, सिर्फ हमें वक्त हमने मांगा है, मुलाकात हम करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ प्रोसेस का हवाला भी दिया जा रहा है। किस तरह से इसको देखा जा रहा है? अगर संख्या बल कम है तो क्या सरकार को कोई खतरा है? अल्पमत में सरकार है लेकिन कोई खतरा नहीं, या फिर ये सही है? ये संख्या बल कम है, कहां से किसने कैसे आकलन कर दिया मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। विधायकों की संख्या 88 है। 3 विधायक जिन्होंने केवल अपना समर्थन बदला है और उनके बदलने से सारा संतुलन खराब हो गया जी।
मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता। फिर भी विपक्ष का अपना एक हक है, वो मांग कर सकते हैं, वो राज्यपाल महोदय को मिल सकते हैं, लेकिन निर्णय क्या फ्लोर टेस्ट होगा नहीं होगा, किसके पास जो संख्या बल ज्यादा है, किसी के पास कम है, वो आदरणीय राज्यपाल महोदय तय करेंगे जी। और राज्यपाल महोदय जी के पास मिलने के लिए अगर इन्होंने पत्र लिखा है तो निश्चित तौर पर जब राज्यपाल महोदय के पास समय होगा वो जरूर समय देंगे और संविधान के अनुसार, परंपराओं के अनुसार कोई निर्णय करेंगे जी। बिल्कुल ज्ञानचंद गुप्ता जी, एक और सवाल मेरा आपसे यही है कि प्रोसेस एक्चुअल में कहती क्या है, क्योंकि अगर 1% ये मान लिया जाए कि उनकी मुलाकात हो जाती है और फ्लोर टेस्ट का जिस तरह से बार बार जिक्र कर रहा है विपक्ष, लेकिन टाइम पीरियड कितना होता है, क्योंकि अभी 2 बार शपथ ग्रहण ये हो चुका है, बताया जा रहा है कि 6 महीने का टाइम पीरियड होना चाहिए अगर 2 बार ऐसी चीजें दोबारा से होती हैं। बिल्कुल, ये परंपरा रही है और आज तक पूरे देश के अंदर कभी भी 6 महीने के अंदर दोबारा फ्लोर टेस्ट हुआ नहीं है। लेकिन राज्यपाल महोदय का विशेषाधिकार है, वो कोई भी निर्णय ले सकते हैं, लेकिन 2 महीने के पश्चात ही जी अभी जो 12 मार्च को ये टेस्ट हुआ था विधानसभा के अंदर जब नैब सिंह जी मुख्यमंत्री बने जी जी, और अब 2 महीने के अंदर इस प्रकार की कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई, क्योंकि 3 अगर विधायकों ने उधर समर्थन देने की घोषणा की है तो 88 विधायकों में से 3 जो है वो निर्णय नहीं कर सकते, और जो अलग अलग बातें बोलने वाले, अलग अलग विचारधारा के लोग, एक दूसरे को गालियां निकालने वाले लोग इकट्ठे होकर के जब ये बात करते हैं कि सरकार जो है अल्पमत में है या सरकार के बारे में बोलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि लोग आज बड़े समझदार हैं जी। इनकी जो एक यूं कह लीजिए कि समय जो उसके ऊपर एक निर्णय करना, एक ऐसा निर्णय करना जो विचारों के मेल नहीं खाता समय को देखते हुए, और ये कहना कि हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे या अपने हाउस के अंदर कोई सत्ता परिवर्तन कर देंगे जी जी। मुझे पहले तो इनकी आइडियोलॉजी आपस के अंदर नहीं मिलती दोनों की, जो दोनों बात कर रहे हैं, चाहे वो दुष्यंत चौटाला जी हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जी, लेकिन फिर भी सत्ता प्राप्ति के लिए जो बेचैनी पिछले 10 साल से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मन में चल रही है, अब वो हर बार कहते हैं कि लोगों की सरकार, लोगों के दरबार में जाकर के लोग निर्णय करेंगे, 20 और 25 मई को निर्णय हो जाएगा, तब तक उनको ये इंतजार करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद गुप्ता जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल देखिए इस वक्त जो विपक्ष है वो अड़ा हुआ है, राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है और बार बार ये कहा जा रहा है कि हमारे पास पूरा संख्या बल है और हम राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, जब मुलाकात होगी तो हम उनके सामने आंकड़े भी रखेंगे, और लगातार राष्ट्रपति शासन की मांग पर विपक्ष अड़ा हुआ है।